सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपका हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी के इस चैनल पे। मेरा नाम रजत है और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। ये जो हमारी सीक्वेंस पूरी सीरीज़ चल रही है माई सीक्वल की, आज के लिए हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज से हम बेसिकली थोड़ा एडवांस लेवल पे माई सीक्वल सीखने वाले हैं। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाले हैं वो डेटा टाइप्स जो कि थोड़े एडवांस लेवल पे होते हैं। जो अभी तक हमने जो कवर करे हैं वो नॉर्मल डेटा टाइप्स कवर करे हैं। आज हम कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप्स कवर करेंगे, जैसे जेसन है, नम है एंड सेट है। तो ये आज का हमारा एजेंडा रहने वाला है। उसके अलावा हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स के बारे में, स्पेशल डेटा टाइप्स जो हमारे हैं, और अंत में हम बात करेंगे फुल टेक्स्ट सर्च क्या होता है। तो फुल टेक्स्ट सर्च हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बेसिकली ये जो एडवांस डेटा टाइप हैं इनकी नीड क्या होती है। तो जब आपको क्लाइंट से डेटा आता है, जब आप किसी भी कंपनी में चाहे काम करते हो, तो डेटा जो आता है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर डेटा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में मिले। तो कई बार जो हमारे पास इनपुट के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, जैसे कि जो क्लाइंट लेवल पे आपके पास डेटा आता है वो किसी वेबसाइट से आ रहा है, थोड़ा सा डेटा डेटाबेस से आ रहा है और थोड़ा सा डेटा किसी CSV फाइल के थ्रू आपकी ड्राइव पे कोई स्टोर कर रहा है। तो मल्टीपल एग्जाम्पल हमारे पास उसके लिए हैं। तो यहाँ पे जो हमारे स्पेशल डेटा टाइप्स होते हैं वो हैं, जो मोस्ट कॉमन है वो है जेसन, जो कि एक फाइल फॉर्मेट है, दूसरा है enum एंड तीसरा है सेट। तो जेसन बेसिकली क्या होता है, अभी हम उस लेवल पे जाएंगे। पहले आप थोड़ा सा उसको लैंग्वेज वाइज याद करिए, क्योंकि आपको इंटरव्यू में या फिर आपके बीटेक में प्रिपरेशन में ये चीज़ें हेल्प करेंगी। वन लाइनर, दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग दिस। स्टोर जेसन फॉर्मेटेड डेटा इनेबलिंग ईजी मैनिपुलेशन एंड क्वेरी ऑफ हिरार्किकल डेटा। तो जो बेसिकली आपका जेसन फॉर्मेट होता है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। जैसे आप एक्सेल में देखते हो ब्लॉक्स बने होते हैं, CSV होता है, कॉमा सेपरेटेड फाइल, जिसके अंदर कॉमे से डिफरेंट वैल्यूज़ को सेग्रीगेट किया जाता है। ऐसे ही एक जेसन फॉर्मेट होता है। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। नाउ सेकेंड होता है enum। तो बेसिकली जैसा कि यहाँ पर लिखा है, enum allow a column to have one value from a predefined set of values providing constraint on possible values. Okay, so this is simple, आसान है समझना, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, set, it stores a collection of unique value from a predefined list where each value is represented as a bit flag. तो इन दोनों में आपको डिफरेंस एकदम क्लियर समझ में आएगा। आपको ये लाइन थोड़ा सा, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो लाइन, तो जस्ट थिंक अबाउट इट इन पीसेस कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम इसमें एक बार बात करते हैं बेसिकली कि दोनों के एग्जाम्पल्स किस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट देयर एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आप देख सकते हो क्रिएट टेबल। सो दिस इज़ फाइन। ये टेबल हम बना रहे हैं, यूज़र के नाम की टेबल बना रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास ID है प्राइमरी की एंड डिटेल्स हमने यहाँ पे दी हैं जेसन फाइल। तो यहाँ पे हमने जेसन फाइल दी है। अब ये हमने बना लिया एक टेबल, ये पीस ऑफ, ये हो गया आपका कोड 1। यहाँ पे आपका कोड 2 स्टार्ट होता है, मतलब सेकंड पीस ऑफ कोड कि आप कैसे डेटा इंसर्ट करोगे। तो आपने जेसन फॉर्मेट की एक फाइल बना ली है। अब जेसन में डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू क्लॉज आएगा, यूजर्स जो कि उस टेबल का नाम है, ID एंड डिटेल्स जो कि उसके अंदर है। अब वैल्यूज़ हम कैसे असाइन करेंगे, तो यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्मेट आता है। मैं आपको ये थोड़ा सा एक बार जूम करके भी दिखाता हूँ, सो दैट कि इट कैन मेक मच मोर सेंस। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा डाला जाता है। आपको डबल कोट्स के अंदर वो वेरिएबल का नाम डालना है और उसकी वैल्यू डालनी है। सिमिलरली एज डाली आपने, उसकी एज 30 है, सिटी डाली एंड न्यूयॉर्क है। तो इस फॉर्मेट को फॉलो करके बेसिकली आपने जेसन को रीड कर लिया। तो ये हो गया आपका पहला डेटा टाइप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड डेटा टाइप, जो कि आपका है enum और नंबर बेसिकली। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमने सिंपल सबसे पहले टेबल बनाई है और टेबल में ये सारे वेरिएबल स्टोर किए हैं। ये सारे वेरिएबल स्टोर करने, ये एग्जीक्यूटेबल कोड है, तो आप इसको टाइप करके और अपनी वर्क बेंच पे रन करिएगा प्लीज़। तो यहाँ पे नम रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विद अ प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। अब इसका जो कोड है आप देख सकते हो, यहाँ पे enum हमने डाला है,
तो इट इज़ अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज़ जो कि आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो। बाकी ये जो कीवर्ड्स है ना, स्टेटस है, क्रिएटेबल है, ये सिंटेक्स का पार्ट है, तो इसमें समझने का ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। नाउ थर्ड वाला जो हमारा होता है, जो कि होता है सेट। अब सेट का जो फंडा है वो ऐसा है, देखिए यहाँ पे हमने बना ली अपनी टेबल, ठीक है। टेबल हमारी बन गई है। टेबल बनने के बाद इंसर्ट इनटू यूजर, टेबल के अंदर आईडी एंड हॉबीज और वैल्यू आपने डाल दी, सिंपल। तो सेट इज सिमिलर टू enum बट अलाउ स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यू। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और जूम आउट करते हैं एंड इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये जो 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं ये काफ़ी यूज़फुल हैं। और अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे एक्चुअली में बात करोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये हो गया आपका सेट का एग्जाम्पल, यहाँ पे ये आपका है नम का एग्जाम्पल, और ये आपका है जेसन का एग्जाम्पल, जेसन का एग्जाम्पल, ओके। अब जेसन का एग्जाम्पल और ये तीनों एग्जाम्पल तो हमने समझ लिया, ओके। नाउ द पॉइंट इज़ कि हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं बेसिकली, जो कि है फुल टेक्स्ट सर्च। तो थोड़ा एक काम करते हैं, एक नई शीट ओपन कर लेते हैं, देन लेट्स डिस्कस दैट। फुल टेक्स्ट सर्च होता क्या है? फुल टेक्स्ट सर्च माई सीक्वल का एक फीचर है जो कि आपको अलाउ करता है कॉम्प्लेक्स एंड इफेक्टिव सर्च फॉर टेक्स्ट विद इन अ कॉलम, ओके। तो सिंपल है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। ये आपको हेल्प करता है, ये आपको इनेबल करता है ताकि आप सर्च कर सको कोई भी वर्ड विद इन अ टेक्स्ट बेस्ड कॉलम, लाइक कैरेक्टर, वैर कैर और टेक्स्ट, ओके। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी यूज़ होता है, उसके बाद ये बूलियन फुल टेक्स्ट क्वेरीज में भी यूज़ होता है। तो फुल टेक्स्ट सर्च बहुत ही यूज़फुल फीचर है, जैसा कि मैंने आप लोगों से भी डिस्कस किया। और इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने के लिए आप समझिए, फुल टेक्स्ट सर्च जो है, इंडेक्सेस आर यूज देयर, मतलब आपको वहाँ पे इंडेक्सेस यूज़ करनी पड़ती हैं। तो अब हम करंटली जो बात कर रहे हैं फुल टेक्स्ट सर्च। फुल टेक्स्ट सर्च का एग्जाम्पल भी हम देखते हैं इसके बाद। तो बेसिकली कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू हमें सर्च करनी है फ्रॉम टेक्स्ट स्लैश कॉलम। इट इज मच मोर एफिशिएंट, इट मेक्स योर प्रोसेस। इसके बेनिफिट्स क्या है? मतलब एफिशिएंट है एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरी को भी इजीली आप सर्च कर सकते हो। तो ये इसका बेनिफिट है। अब चलिए चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ और एग्जाम्पल को समझते हैं बेसिकली कि इसका जो एग्जाम्पल है वो कैसे काम करेगा। तो लेट मी टेक यू थ्रू वन एग्जाम्पल गाइस एंड देन लेट्स सी कि हाउ दैट विल वर्क। तो ये मैंने हमारा वर्क बेंच ओपन किया, यहाँ से मैं पुरानी क्वेरी हटा दूंगा एंड देन हम यहाँ पे एक मेरा एग्जाम्पल कोड डालेंगे एंड नाउ हम इसके बारे में बात करेंगे ताकि हमारे थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो हमने ये सब हटा दिया एंड अब हम बात करते हैं लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एक टेबल बनाई जिसका नाम है आर्टिकल, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी प्राइमरी की डिफ़ाइन कर लिया। प्राइमरी की डिफ़ाइन करने के बाद हमने अपने टाइटल और उसकी लेंथ डिफ़ाइन कर ली है। मतलब एक टाइटल है जो कि काफ़ी टेक्स्ट वैल्यू है, मतलब आप देख सकते हो 255 लेंथ है तो काफ़ी बड़ा होगा 255। उसके बाद है बॉडी जो कि टेक्स्ट है, उसके बाद है फुल टेक्स्ट। तो ये हमने यहाँ पे एक ब्लैंक टेबल क्रिएट कर ली, ब्लैंक टेबल। यहाँ पे ब्लैंक टेबल क्रिएट हो गई है हमारी। नाउ इज द स्टेप वेयर वी आर इंसर्टिंग द वैल्यूज। आप देख सकते हो इंसर्ट इनटू आर्टिकल एंड ये सारी वैल्यूज हम इंसर्ट करेंगे। तो बेसिकली वैल्यू कीवर्ड यूज करके और हमने ये वैल्यू दे दी। और ये वैल्यूज हम किसको दे रहे हैं? टाइटल को, बॉडी को।
तो टाइटल और बॉडी की हमने लेंथ अच्छी खासी रखी है, आप देख सकते हो ऊपर, तो इसलिए हमने यहाँ पे उनको वैल्यू असाइन कर दी। अब वैल्यू असाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, हमने सिलेक्ट स्टार किया वेयर, और बस उसमें हमने कंडीशन डाली। कंडीशन हम क्या डाल रहे हैं कि वेयर मैच टाइटल बॉडी अगेंस्ट, हमने वैल्यू असाइन कर दी। क्या ये वैल्यू हमारे पास है? आप इसमें सर्च करो, अगर ये वैल्यू है तो ये वैल्यू पॉपुलेट करके देगा, ये आउटपुट में देगा, ठीक है। तो सिमिलरली इसका फुल टेक्स्ट सर्च का यही यूज़ होता है कि आप इससे किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे प्रॉपरली सर्च कर सकते हो। इट हेल्प योर स्पीड एंड इट हेल्प यू टू प्रोसेस फास्टर, ओके। Now this query will return row where the title and body contains the phrase full text search. So that is our output. अगर आप इसको एग्जीक्यूट करो तो दैट विल बी आवर आउटपुट। हम इसको यहाँ पे किसी डेटाबेस में बना देते हैं, हम दे देते हैं लेट्स से सिस, क्रिएट टेबल सिस में बना दी हमने, इंसर्ट इनटू आर्टिकल्स, यहाँ पे भी हम कर देते हैं सिस, उसमें हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी, उसके बाद सिलेक्ट स्टार सिस डॉट, ठीक है। इसको रन करते हैं, बन गई हमारी टेबल। नेक्स्ट इसको रन करते हैं, इंसर्ट इनटू दिस टेबल, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 रो इंसर्ट हो गई हैं बेसिकली। अब हम अपने एग्जीक्यूशन स्टेप को दिखाते हैं, तो यू गाइज कैन सी कि वो वैल्यू अपीयर हो गई है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ एक्चुअली दिस फुल टेक्स्ट सर्च वर्क्स। सो ये वाला वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, एंड दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू कवर शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट गिव मी अ बूस्ट ऑल्सो, सो दैट आई कैन मेक मच more impactful and knowledgeable video for all of you. Thank you so much, guys.